हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस। दोस्तों, अब तक की वीडियो लेक्चर में हमने समझा कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है और उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है और उसे ड्रॉ कैसे किया जाता है, उसका नीड क्या है। तो इसे दोस्तों नॉन डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा को समझने के पहले हम डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा के कुछ बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं ताकि आप बेहतरीन समझ पाए कि नॉन डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा की जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा जो ऑलरेडी हमने पहले देखा हुआ है। तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा को देखिएगा जिसके अंदर दो स्टेट्स हैं S1 एंड S2, और ये जो एक्चुअली में ऑटोमेटा है ये उन सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जो एंडिंग विद ए है। यहाँ पर दोस्तों S1 स्टार्ट स्टेट है, S2 फाइनल स्टेट है, और इस ऑटोमेटा को सपोज मैं स्ट्रिंग देता हूं A B ओके। तो अब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग ये कैसे स्कैन करके एक्सेप्ट करेगा, इसे थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लेते हैं। दोस्तों, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पहले भी किए हुए हैं, लेकिन अब जो मैं ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा और तब आपको समझेगा कि नॉन डिटरमिनिस्टिक एक्चुअली में हम ऑटोमेटा क्यों बनाते हैं। दोस्तों, अगर हम S1 पे शुरू में हम कहां पे रहेंगे, S1 पे रहेंगे, राइट। हम S1 पे रहकर सबसे पहला कैरेक्टर रीड करेंगे। अब आपको सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए कि जो भी हम ऑटोमेटा बनाते हैं वो वन कैरेक्टर एट अ टाइम रीड करता है। मतलब उस ऑटोमेटा को ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, वो एट प्रेजेंट कैरेक्टर जो है उसे ही रीड कर सकता है। अगर पहले से हमें सारे कैरेक्टर्स पता हो क्या क्या है तो हम ऑटोमेटा बनाते ही क्यों थे, हम देख के बता देते कि एंडिंग विद ए है या एंडिंग विद बी है, राइट। तो यहाँ पर ये जो ऑटोमेटा है ये एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर रीड कर सकता है, इसे नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है ये नहीं पता। इसलिए देखो हो क्या रहा है यहाँ पर कि अगर आप S1 पे हो और आपको अगर ए मिलता है तो ये ऑटोमेटा क्यों बनाया गया है, एंडिंग विद ए के लिए। अब इस ऑटोमेटा को ये नहीं पता कि ये जो अभी ए दिख रहा है ये एंड कैरेक्टर है या फर्स्ट कैरेक्टर है या मिड कैरेक्टर है, तो इसे नहीं पता कुछ भी। तो ये क्या करेगा, उसे एंड कैरेक्टर अज्यूम करके फाइनल स्टेट में चला जाएगा। तो देखो S1 पे अगर ए मिलता है दोस्तों तो हम कहां चले जा रहे हैं, हम S2 पे चले जा रहे हैं। तो S1 पे ए मिलते ही हम पहुंच गए S2 पे, लेकिन S2 पे जाने के बाद जैसे हम नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, बी, ओके। तो बी रीड करने पे हमें ये पता चलता है कि यार जिस ए को हमने फाइनल ए अज्यूम किया था, एंड कैरेक्टर अज्यूम किया था, वो एंड कैरेक्टर नहीं है क्योंकि अगला कैरेक्टर बी मिल गया। मतलब वो जो ए था वो एक्चुअली में एंड वाला नहीं था। तो इसलिए हम S2 से वापस S1 पे चले आएंगे क्योंकि हमारा डिसीजन रॉन्ग था। मतलब हम यहाँ पर बैक ट्रैक कर रहे हैं, राइट। तो हम S2 से फिर से S1 पे चले आए क्योंकि हमने जो डिसीजन लिया था कि भाई वो पहले वाला जो ए है वो एंड कैरेक्टर है वो गलत हो गया। और फिर दोस्तों S2 पे आने के बाद हम अगला कैरेक्टर रीड करेंगे ए। अभी जो ए हमें दिख रहा है ये ए स्टार्ट वाला ए है, मिड वाला ए है या एंड वाला ए है, इस ऑटोमेटा को नहीं पता क्योंकि इसे जो प्रेजेंट कैरेक्टर दिख रहा है उसे देखकर ही डिसीजन लेना है। नेक्स्ट क्या था, प्रीवियस क्या था, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ये ए मिल गया तो ये S1 पे रहकर ये ऑटोमेटा अज्यूम करेगा कि ये एंड कैरेक्टर है और फिर से कहां चले जा रहे हैं, S2 पे चले जा रहे हैं। तो S2 पे थे, बी मिलने के बाद हम S1 पे आए थे, S1 पे फिर से यहां पर ए मिलने के बाद हम चले जाएंगे S2 पे, ठीक है। अब S2 पे चले गए, अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या मिल रहा है, बी। मतलब हमारा प्रीवियस अजम्पशन गलत था कि जो हमें ए दिखा था वो एंड कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हम फिर से वापस लौट गए S1 पे। तो S2 पे बी मिलने के बाद हम वापस S1 पे लौट गए और S1 पे दोस्तों आने के बाद हमें नेक्स्ट कैरेक्टर क्या मिलता है, ए मिलता है। अब ये लास्ट कैरेक्टर है, ये अज्यूम करके हम आगे मूव करेंगे और हम S2 पे चले जाएंगे। और जैसे हम S2 पे जाते हैं दोस्तों ये जो स्ट्रिंग है ये खत्म हो गई। मतलब हमारा जो ये था अजम्पशन था कि प्रीवियस वाला जो ए है वो एंड ए है, ये राइट है, और हम फाइनल स्टेट एंड में पूरी स्ट्रिंग स्कैन होने के बाद हम S2 पे हैं और S2 क्या है, एक फाइनल स्टेट है। तो अगर आपकी स्ट्रिंग स्कैन होने के बाद आप फाइनल स्टेट में हो, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। तो इस तरह ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अब यहाँ पर जो कुछ मेन ऑब्जर्वेशंस है उन्हें देखिएगा। अब ये जो ऑटोमेटा है इसे डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि किसी भी एक इनपुट सिंबल के लिए जो नेक्स्ट मूव होगा वो हमेशा एक ही होगा। जैसे अगर आप S1 पे हो और S1 पे अगर आपको A मिलता है तो यहाँ पे फिक्स है कि आप S2 पे ही जाओगे। ऐसा नहीं है कि A मिलने के बाद मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है कि आप S1 पे भी जा सकते हो, S2 पे भी जा सकते हो। तो दोस्तों इस ऑटोमेटा को डिटरमिनिस्टिक इसलिए कहा जा रहा है कि आप किसी भी स्टेट पे रहो, चाहे S2 पे रहो चाहे S1 पे रहो, अगर आपको A और या B मिलता है तो नेक्स्ट मूव हमेशा ओनली एंड ओनली वन रहेगा। मतलब नेक्स्ट किस स्टेट पे जाना है वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा एक ही पॉसिबल वे होगा। लेकिन दोस्तों जब हम लोग नॉन डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा की बात करते हैं तो वहां पर हर एक स्टेट से एक सिंबल के लिए आप मल्टीपल स्टेट्स में जा सकते हो, वहां पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है। लेकिन क्वेश्चन है कि ऐसा ऑटोमेटा बनाने की जरूरत क्या पड़ी कि एक स्टेट पे रहकर एक इनपुट सिंबल देखने के बाद हम मल्टीपल स्टेट्स में जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर इसी पूरे एक्सप्लेनेशन में छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब हम लोग S1 पे थे और हमें ए मिला तो हम कहां गए, S2 पे। ये अज्यूम करके S2 फाइनल स्टेट है कि वो ए फाइनल वाला मतलब एंड वाला ए है, लेकिन जैसे ही हम S2 पे गए
हमें बी मिलता है और हमारा प्रीवियस जो असम्पशन था वो रॉन्ग हो जाता है और हमें बैक ट्रैक करके वापस आना पड़ता है, राइट। तो दोस्तों ये क्या है, बैक ट्रैकिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये जो बैक ट्रैक हम कर रहे हैं कि भाई मैंने अज्यूम किया कि वो फाइनल ए है और मैं H2 पे पहुंच गया, फिर H2 पे जाने के बाद पता चला यार फाइनल ए नहीं है क्योंकि आगे बी मिला, तो हम वापस आ गए। तो इस चीज को हम निकाल सकते हैं थ्रू नॉन डिटर्मिनिज्म। अब ये कैसे किया जाता है दोस्तों, इसे जरा आप ध्यान से देखिएगा कि जब आप S1 पे हो और आपको ए मिलता है तो क्यों ना आप दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ अज्यूम कर लो कि वो ए एंड वाला भी ए हो सकता है या वो ए बीच वाला या स्टार्ट वाला ए भी हो सकता है, राइट। तो यहां पर जो दोनों पॉसिबिलिटी है उसको एक साथ एक्सप्लोर किया जाता है, राइट। अब ये कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा कि यही डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। तो मैंने फिर से यहाँ पर S1 और S2 स्टेट्स ड्रॉ कर लिए है। अब इसी पूरे के पूरे सेम डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा का मैं यहाँ पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन बना रहा हूं। दोस्तों एवरी डीएफए कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनएफए एंड एवरी एनएफए कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट डीएफए। मतलब ना तो एनएफए ज्यादा पावरफुल है ना तो डीएफए ज्यादा पावरफुल है एक दूसरे से, दोनों इक्विवेलेंट है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर नॉन डिटर्मिनिज्म नेचुरल होता है, मतलब उसके लिए एनएफए बनाना ज्यादा आसान होता है। और आगे आप देखोगे कि कई सारे क्वेश्चंस में कि अगर डीएफए समझो n नंबर ऑफ स्टेट्स ले रहा है तो एनएफए उससे कम स्टेट्स में ही बनाया जा सकता है। और यहाँ पर एक बार आपको कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस होने के बाद अपने आप समझ जाएगा कि एनएफए कैसे ड्रॉ करना है और फिर आप अप्रिशिएट करोगे कि हाँ यार एनएफए ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू डीएफए। और कुछ सिनेरियो में अगर आप आसानी से एनएफए बना लेते हो तो कुछ मेथड्स है जिसके जरिए उस एनएफए को आप डीएफए में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर अपने पास जो S1 है इनिशियली हम इस स्टेट पे रहेंगे और यहां पर अगर मुझे ए मिलता है, अब मुझे पता नहीं कि वो ए एंड वाला ए है या मिड वाला है या फर्स्ट वाला है, तो मैं दो अजम्पशन करता हूं। मान लिया वो एंड वाला है तो मुझे फाइनल स्टेट में जाना चाहिए, राइट। तो यहां पर मैं S1 पे हूं और मुझे ए मिलता है तो मैं फाइनल स्टेट में चला जाता हूं। अगर वो मिड वाला नहीं हुआ, सॉरी अगर वो एंड वाला नहीं हुआ, मिड वाला है या फर्स्ट वाला है, तो दोस्तों हम यहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों अजम्पशन साथ में ले रहा हूं कि वो एंड वाला भी हो सकता है या वो मिड या फर्स्ट वाला भी हो सकता है। तो अगर मिड या फर्स्ट वाला हुआ तो यहीं रहना है, एंड वाला है तो यहां जाना है। अगर दोस्तों जो बी आता है, सपोज बी आया, S1 पे हो और अगर आपको बी मिलता है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आप ए का इंतजार कर रहे हो, तो आप यहीं पे रहोगे, आगे आप मूव नहीं करोगे। दोस्तों ये जो मैंने ऑटोमेटा बनाई हुई है, ये जो ऑटोमेटा मैंने बनाई हुई है, ये है एनएफए फॉर एक्सेप्टिंग ऑल दोस स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ ए। अब ये काम कैसे करेगा इसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं स्ट्रिंग के जरिए, फिर आपको अपने आप समझेगा प्रैक्टिस करते करते कि एनएफए कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब मैं जो आपको जो एग्जांपल इसके पहले मैंने आपको दिया था ए बी ए, ये स्ट्रिंग दिया था, इसी सेम स्ट्रिंग को इसके थ्रू मैं प्रोसेस करके बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम S1 पे रहेंगे, सबसे पहले हम S1 पे हैं और हमें पहला यहां पर कैरेक्टर मिलता है ए, ओके। अब इस ए को देखकर आप S1 पे हो, आपके पास दो यहां पर पॉसिबिलिटी है, या तो ये जो ए है ये एंडिंग वाला ए हो सकता है या तो ये बिगिनिंग या मिड वाला हो सकता है। तो इसलिए दो मूव्स है, या तो ए देखकर S1 पे ही रहो या तो ए देखकर S2 पे जाओ। तो हम यहां पर दोनों मूव्स को पैरेलली एक्सप्लोर करेंगे, समझ रहे हो, मतलब जितने भी पॉसिबल वेज है ना उसको पैरेलली आप कंप्यूट करो, पैरेलली एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो ये ट्री स्ट्रक्चर पूरा बनेगा। दोस्तों डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा था, ऐसा पूरा लिंक लिस्ट जैसा बन रहा था, लीनियर बन रहा था, राइट, लीनियर बन रहा था। यहाँ पर ट्रीज जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब अगर आप S1 पे हो, आपको ए दिखता है तो आप या तो फिर से या तो आप S2 पे जाओ या तो आप S1 पे ही रहो, ठीक है। अगर दोस्तों सपोज मैं S2 पे चला जाता हूं ए देखने के बाद, तो S2 पे जाने के बाद अब मैं नेक्स्ट कैरेक्टर अगर बी रीड करूं तो आप देख रहे हो S2 के ऊपर दोस्तों बी का कोई मूव नहीं है, राइट। याद रखिएगा अगर एनएफए में किसी कैरेक्टर के लिए आगे कोई मूव नहीं है मतलब वो डेड स्टेट को बताता है। मतलब अगर मैं S2 पे हूं, अगर मुझे बी मिलता है या ए मिलता है तो मैं डेड स्टेट में चला जाऊंगा। अब यहां पर दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा हमने क्यों किया कि S2 पे हमने ए के लिए या बी के लिए मुंह नहीं दिखाया। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि S2 पे हम जा ही ये अज्यूम करके रहे हैं कि जो हमें ए मिल रहा है वो एंड कैरेक्टर है, राइट। अगर वो एंड है तो आगे कुछ नहीं होगा, इसलिए S2 पे जाने के बाद हमने एक भी कैरेक्टर का मुंह नहीं दिखाया। और अगर आपको दोस्तों कोई भी ऐसा ऑटोमेटा दिया हो जिसमें एक स्टेट पे कुछ कैरेक्टर्स के लिए मुंह नहीं दिए हो, जैसे S2 पे ए और बी दोनों के लिए आगे क्या है वो नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे अगर आपको ए और बी मिलता है तो आप डेड स्टेट में जाओगे। तो बेसिकली जो डेड स्टेट का ट्रांजिशन होता है ना वो एनएफए में हम ड्रॉ नहीं करते। तो अगर किसी इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन ड्रॉ नहीं किया गया है तो आपको डिफॉल्ट वहां पे अज्यूम करना है कि वो डेड स्टेट में आपको लेकर जाएगा, और यही मतलब मेथड है। तो इसलिए दोस्तों S2 पे अगर आप हो और आपको नेक्स्ट कैरेक्टर बी मिलता है, अगला है ना बी, राइट, तो आप कहां चले जाओगे, डेड में चले जाओगे। और इसलिए ये पाथ गलत था, मतलब ये जो पाथ था कि S1 मिलने के बाद S2 पे जाए, ये गलत यहां पे हो गया। अब हम लोग ये वाला पाथ देखेंगे S1 वाला, ठीक है। तो S1 पे अगर हम लोग है और हमें नेक्स्ट क्या मिलता है बी,
फिर यहाँ पर क्लियर है कि अगर S1 पे है तो B मिलने पर हमें S1 पे ही जाना है, तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, B मिलने पर हम S1 पे ही रहेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है हमें वापस से A मिलता है, तो फिर से यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ जाएंगी कि A मिलने के बाद देखो S1 पे है, B मिलने के बाद हम S1 पे ही है। S1 पे दोस्तों अगर हमें A मिलता है तो हमें हमारे पास फिर से दो पॉसिबिलिटी है, या तो S2 पे जाए या तो हम लोग कहाँ जाए, S1 पे जाए, राइट। अब अगर हम लोग S2 पे जाते हैं दोस्तों ये A रीड करने के बाद, तो आगे जैसे ही मुझे B मिलेगा तो मैं डेड में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि S2 पे दोस्तों B या A के लिए आगे कोई मूव नहीं है, ठीक है, इसलिए ये पाथ गलत होगा। फिर हम S1 पे आएंगे, तो A मिलने के बाद अगर हम S1 पे जाते हैं, मतलब ये कैरेक्टर मिलने के बाद अगर हम S1 पे जाते हैं वापस से, तो आगे जैसे ही B मिलता है तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, अगर हम S1 पे है और मुझे B मिलता है तो मैं S1 पे रुका रहूंगा, राइट। तो हम S1 पे ही हैं। अब इसके बाद मेरे को फिर से A मिलता है, तो फिर से S1 पे अगर A मिलता है तो दो पॉसिबल वेज हैं, या तो मैं S2 पे जाऊं, राइट, या तो मैं कहां जाऊं, S1 पे जाऊं। जो अगर दोस्तों मैं यहां पर S2 पे जाता हूं, तो S2 पे जाने के बाद आप देखोगे यहां पर S2 पे जाने के बाद कि S2 जो है वो फाइनल स्टेट है, और ये जो A था ये आखिरी A है, इसके बाद एक भी कैरेक्टर नहीं है। तो ये A के बाद स्ट्रिंग खत्म हो गई और एंड में आप कहां पर हो, फाइनल स्टेट में हो, राइट। तो इस तरह आपका जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये दोस्तों अगर आप S1 पे जाते हो, S1 पे हो और A मिलने के बाद S1 पे जाते हो, तो उसके बाद आप देख रहे हो कि कोई भी कैरेक्टर नहीं है आगे, और S1 क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है, मतलब ये पाथ गलत था। और आपको एक ऐसा सीक्वेंस मिल गया, कौन सा सीक्वेंस, S1 के बाद S1 फिर S1 फिर S1 फिर S1 फिर S2, राइट। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो आपको फाइनल स्टेट में लेकर जा रहा है। तो इस तरह दोस्तों आपकी जो स्ट्रिंग है वो इस सीक्वेंस के थ्रू एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो मतलब मल्टीपल यहाँ पर पाथ्स आपको दिख रहे हैं, उस पाथ में से अगर कोई भी एक पाथ आपके स्ट्रिंग को फाइनल स्टेट में लेकर जाता है, मतलब दोस्तों आपका NFA उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। और यही NFA के एक्सेप्टिंग जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है उसका डेफिनेशन है कि कोई NFA किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, हम कब बोलेंगे, जब उसके पूरे ट्री, ये पूरे के पूरे ट्री स्ट्रक्चर में एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट करेगा जिसके थ्रू आपकी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी के पॉसिबिलिटीज भी है, उसमें अपने आप रिजेक्शन हो जा रही है। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हमारा जो NFA है वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है, और उसमें से अगर कोई भी एक पॉसिबिलिटी आपके स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले रही है, मतलब NFA सही से काम कर रहा है। याद रखिएगा कि आपका जो NFA है वो आपकी जो स्ट्रिंग है उसे ही सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई स्ट्रिंग आपके लैंग्वेज में बिलोंग नहीं कर रही है तो वो NFA कभी भी उसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, राइट। ऐसा मत समझिएगा कि हम NFA कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटी बोला तो कहीं से भी एक, कहीं से भी निकाल दो, ऐसा नहीं है। अभी मैं कई सारे एग्जाम्पल के जरिए आपको इस चीज को अच्छे से समझाऊंगा कि NFA किस लॉजिक्स का यूज करके डेवलप किया जाता है। यहां पर मैंने बस आपको ये बताया दोस्तों कि ये जो हमारे पास डिटरमिनिस्टिक वर्जन था, यहां पर भी एक्चुअली में हम बैक ट्रैकिंग कर रहे थे, हम ये डिसाइड एक्चुअली में डिटरमिनिस्टिकली कर रहे थे कि S1 पे अगर हमें A मिला तो कहां जाना चाहिए। लेकिन वो भी एक असम्पशन था कि मान लिया वो फाइनल A है, लेकिन बाद में अगर मुझे पता चला वो फाइनल A नहीं है तो हमें बैक ट्रैक करके वापस आना पड़ रहा था। अब इसी चीज को हमने NFA में क्या कर दिया कि यार शुरू से ही अज्यूम कर लो कि अगर A मिलता है तो दो पॉसिबल वेज पहले से ही ले लो, या तो यहीं पे रहो या वो फाइनल है ये अज्यूम करके S2 पे चले जाओ, राइट। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया कि कैसे यहाँ पर NFA काम कर रहा है, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं कई सारे एग्जांपल के जरिए आपको इसे और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि NFA ड्रॉ कैसे किया जाता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार इसका एप्लीकेशन क्या है। तो अगर मैं आपको एकदम सही बताऊं कि जो सबसे पहले NFA का कंसेप्ट बनाया गया था, तो कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज थी, कुछ थ्योरम्स थे जिन्हें दोस्तों हम आसानी से NFA के कंसेप्ट से प्रूव कर सकते हैं, जिन्हें मैं आगे आपको बताऊंगा। और आपको यहाँ पर यह भी जानना चाहिए कि आगे हम कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि जो NFA है उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स DFA से काफी कम हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में तो काफी कम हो जाते हैं। इवन DFA में अगर 10 स्टेट्स हो तो आप देखोगे NFA में सिर्फ 4 और 5 स्टेट्स में आप उसे ड्रॉ कर पा रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे देखेंगे। ये तो मैंने आपको दो मेन रीजन बताया कि पहला ये है कि NFA ड्रॉ करना इजी है, दूसरा बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज है, थ्योरम्स है, वो हम NFA से इजीली प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ोगे, स्पेशली गेम थ्योरी, तो उसके अंदर आप देखोगे कि सर्च ट्री का एक कंसेप्ट होता है। वहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो सर्च पाथ होती है ना, उस कौन सा पाथ बेस्ट होगा हमें पहले से नहीं पता होता, तो हम लोग ना वहां पर गेस करते हैं कि सपोज ये पाथ बेस्ट है, राइट। अगर वो बेस्ट नहीं हुआ तो हम बैक ट्रैक करके फिर से आते हैं और दूसरा पाथ चूज करते हैं। तो दोस्तों वैसे केसेस में ना हम नॉन डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, और उस तरह के एल्गोरिथम को एक्सप्लेन हम इस वर्जन से ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो कई लोग वीडियोस में मैंने देखा है, वो लोग बोलते हैं कि नॉन डिटरमिनिस्टिक प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। एक्चुअली में गलत है, वी यूज नॉन डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम्स प्रैक्टिकली, और इसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ोगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना समझ गया कि NFA क्या होता है। सिंपल से अगर भाषा में बोला जाए तो दोस्तों NFA जो है वो DFA का ही एक क्या है, आप बोल सकते हैं कि देखो मैं पहले बात तो ये समझो
कि एवरी डीएफए कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनएफए एंड एवरी एनएफए कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीएफए। ठीक है, दोनों इक्वली पावरफुल है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रॉब्लम सिर्फ एनएफए से सॉल्व हो सकता है, डीएफए से सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, कुछ प्रॉब्लम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है मतलब उसे हम कम कर सकते हैं थ्रू एनएफए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो भी हम यहाँ पर एनएफए देख रहे हैं, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम किसी भी एक स्टेट में हैं तो वहां से हम कितने स्टेट में आगे जा सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि आपके पास कितने सारे स्टेट्स हैं। तो अगर आपके पास समझो आप S1 पे हो, अगर आपके पास और आगे 10 स्टेट्स हैं तो आप 10 के 10 में से कहीं पर भी जा सकते हो, साथ में सबके सब पे भी जा सकते हो। तो कितने पॉसिबल वेज होंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का डेफिनेशन क्या है, और अगर हम लोग किसी एक स्टेट में हैं तो हम कितने पॉसिबल स्टेट्स में जंप कर सकते हैं किसी इनपुट को देखने के बाद। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एनएफए के डेफिनेशन को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।